हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मेरे भाई का बारात निकल चुका है। तो पूरा वीडियो देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वीडियो, काफ़ी मज़ा आएगा। पूरा वीडियो को देखते रहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता सिंह और आप सबको फिर से मेरे एक नए वीडियो में दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गौर से देखिएगा, पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा। तो हम अपने भाई का पहला पार्ट तो डाल चुके हैं बारात के दिन वाला। ये है बारात का पार्ट 2। तो यहाँ पे मैं अपने भाई को ले जा रही थी स्नान कराने के लिए, जो कि काफ़ी विधि विधान से होता है। और यहाँ पे गाड़ी भी सज रहा था। और हमारे यहाँ विधि से नहाया जाता है, बहुत सारा पारंपरिक विधि होता है। तो यहाँ पे बुआ पोखरा खोदती हैं, जिसे बोलते हैं पोखरा खोदना। तो यहाँ पे बुआ पहले पोखरा खोदती हैं, उसके बाद उस पे भतीजा जो है बैठ के नहाएगा। तो यहाँ पे ये बुआ हैं और यहाँ पे पोखरा खोद के उसके बाद ये जो पटरा है इससे लगाया जाता है, उस पे ही बैठ के जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं स्नान करते हैं। तो यहाँ मेरा भाई काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि भाई तुरंत बारात निकलना था, तुरंत दुल्हन से मिलना था। तो ये नहाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। और बारात हम लोग को ज़्यादा दूर नहीं जाना था, बस एक मोहल्ले से निकल के दूसरे मोहल्ले में जाना था। तो मतलब लेट नहीं हो रहा था, इसलिए सब काम आराम से हो रहा था। तो यहाँ पे 5 सुहागन औरत दूल्हा दुल्हन को स्नान कराते हैं। तो यहाँ पे 5 लोग एक मग को पकड़ के स्नान सिर्फ विधि करा देते हैं। उसके बाद मेरा भाई जो है वो बाथरूम में जाके मल मल के नहाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इतनी हल्दियाँ लगी हुई थी। और ये 2 दिन से नहाया नहीं है, जिसकी वजह से इसको एक मग का पानी लगते ही इसे बहुत ठंड लग रहा था। और ये काँप रहा था कि कितना ठंडा पानी लाए हो आप लोग और एक मग ये नहा के, और यहाँ पे जो विधि है नहाने का ये करा दिया गया और ये चला गया नहाने, और नहा के आ चुका है। और ये सिर्फ गंजी और चड्डी पहन के बैठा है, अपने जीजू लोग का इंतज़ार कर रहा है कि आज तो भाई सारा कुछ जीजा जी लोग ही पहनाएंगे। हर रोज़ करवाते हैं हम लोग से काम, आज इनसे जम के काम करवाऊँगा। तो ये ठान के बैठा हुआ था कि जल्दी से मुझे हर एक चीज़ पहनाओ जीजा जी। तो यहाँ पे 3-3 जीजा जी लोग मिल के इसको तैयार कर रहे थे, लेकिन 3-3 जीजा जी भी मिल के इसको अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाए। लास्ट में मुझे ही लगना पड़ा था तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे उसको पैजामा जो है शेरवानी का वो पहनाया जा रहा था, और जीजा जी लोग पकड़ के पहना रहे थे, कह रहा था कि मैं अपने से खुद से कुछ नहीं पहनूंगा, जीजा जी लोग ही पहनाएंगे। और ये उसको शेरवानी पहना दिया गया है, और ये इतना सुंदर लग रहा था इस शेरवानी पे। खैर ये तो बहुत सुंदर है ही, स्मार्ट तो है ही, लेकिन जो दूल्हा बना था ना, तो उस पे तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी, इतना स्मार्ट लग रहा था मेरा भाई। तो आप लोगों को कैसा मेरा भाई लगा? अभी तक आपने मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट करके नहीं बताया है, तो कैसा लगा मेरा भाई ये ज़रूर बताइएगा। और ये यहाँ पे दूल्हा बन गया है, इसको हम पूरी तरह से तैयार कर दिए हैं। वीडियो मिस हो गया था क्योंकि हम तैयार करने में लग गए थे, और इमली घोटा चुका गया है। उसके बाद भाई हम इसका कर रहे थे मेकअप, क्योंकि थोड़ा सा आज पूरी दुनिया का नज़र मेरे भाई पे टिका रहेगा, तो इसको तो थोड़ा सा मेकअप करना बनता है। तो हल्का फुल्का इसको हम पाउडर क्रीम जो है लगा चुके थे। उसके बाद भगवान जी का आशीर्वाद हम लोग बोले कि भाई ले लो, क्योंकि ये देवता का रूम है। और ये है मेरा गोलू भाई, जिसे आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में देखा भी होगा। तो ये भी दूल्हे का छोटा भाई है। तो भाई तैयार तो होना बनता है। और हमारे यहाँ सारे भाइयों का ड्रेस एक जैसा था, ब्लैक। और यहाँ पे मैं अपने भाई की बारात लेके निकल रही हूँ, और हम लोग काफ़ी मतलब खुश थे, काफ़ी खुश थे, मतलब हम क्या ही बताएं आपसे कितना हम खुश थे। और यहाँ पे हम लोग गाते नाचते निकल रहे थे घर से लेके भाई का बारात। तो मतलब इतना खुशी वाला दिन था कि मैं क्या बताऊं। एक बहन के लिए सबसे खुशी वाला दिन होता है अपने भाई का शादी कराना और शादी में डांस करना, जो कि मुझे बहुत भावुक कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं बारात भाई का लेके। तो यहाँ पे हम लोग गली से जैसे बाहर निकल रहे थे, बाजा वाला जो था लोग वो रास्ता रोक के खड़ा था कि पहले मेघ को तो जाने देंगे। तो यहाँ बाजे वाले सभी लोगों ने मेघ दिया। उसके बाद भाई हमारा जो एंट्री किया गाड़ी पर, कि मेरी तो इतनी नज़र लगने से बचाई मैं अब खुद को, कि इतना स्मार्ट लग रहा था। देख सकते हैं आप पीछे बारात
लेके हम लोग निकल रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स गाड़ी काफ़ी लंबी थी, जिसकी वजह से मोहल्ले में से निकलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और यहाँ पे वो गाना मुझे याद आ जाता है, आगे बाराती पीछे बैंड बाजा आए दूल्हे राजा। तो यहाँ पे हम लोग डीजे पे डांस करते करते, आगे आगे डीजे था और हम लोग बीच में डांस कर रहे थे, और पीछे से मेरा भाई का गाड़ी जो है वो धीरे धीरे निकल रहा था, आ रहा था। तो यहाँ पे बहनों का तो आ गया था बाहर। तो हम बहनें खूब झूमे, खूब डांस किए। तो यहाँ पे नाचते नाचते हम लोग अपने मोहल्ले से निकले, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले वीडियो में बताई थी कि हमारे मंदिर रोड पे जो शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ पे हमारे यहाँ जो दूल्हा है उसको हम लोग परिश के विदाई करते हैं। तो मतलब कुछ दूरी पे एक रिसोर्ट लेके वहाँ पे बारात को ठहराया गया था। फिर रिसोर्ट से बारात लगते हुए इसी मोहल्ले में दोबारा आएगा, फिर हम लोग शामिल होकर साथ में जाएंगे। तो हम लोग नाचते नाचते रोड पे आ गए हैं मंदिर के सामने, और मंदिर की तरफ इसका मुँह करा के और इसका परिछना शुरू करते हैं। तो चाची पहले परिछ चुकी थी, उसके बाद मम्मी परिछी, उसके बाद हम भी जल्दी जल्दी परिछ लिए। भाई कहे कि हमको तो डांस करना था, तो इसलिए हम लोग चाची के परिछने के बाद बहुत जल्दी ही परिछ लिए थे, क्योंकि हम लोग बोले कि आप लोग पीछे परिछते रहना, क्योंकि हम लोग को भाई डांस करना है, डीजे हम लोग का वेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पहले हम परिछ लिए, उसके बाद छोटी भी लाइन में लगी हुई थी, वो भी थी कि हम लोग को भाई डांस करना है, इसलिए हम लोग को परिछ लेने दीजिए लोग। तो सभी लोग हम लोग को परिछने दिया, क्योंकि जानता है लोग कि हम लोग डांस के मतलब मक्खी चूस है। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे परिछ के और सबको पैसा वैसा दे के निकल रहे हैं भाई जल्दी से डांस करने के लिए। तो इतना सुंदर लग रहा है ना मेरा भाई। तो यहाँ पे छोटी भी परिछ चुकी है और सारी बहनें ही लाइन में लग चुकी हैं परिछने के लिए। तो यहाँ पे सभी लोग परिछते रहेंगे और हम लोग जाएंगे डांस करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोग डीजे पे डांस कर रहा था, और बारात विदाई की भी समय हो चुकी थी। हम लोग सारे लोग परिछ चुके हैं और उसको गाड़ी में बिठा दिए हैं। अब हम लोग जाएंगे कुछ देर के लिए घर, बारात का वेट कर रहे हैं। उधर से बारात लगते आ रहा है, उसके बाद हम लोग उधर से बारात लगते आ रहा है, उसके बाद हम लोग बारात के साथ मिलके जाएंगे दुल्हन के घर, दुल्हन को लेने। यहाँ पे सब लोग आ गए हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बारात आ चुका है उधर से लगते हुए। अब यहाँ से हम लोग बारात में शामिल हो जाएंगे और दुल्हन के घर जाएंगे लाने। तो यहाँ पे फाइनली बाजा वाजा जो है वो सब हम लोग के करीब आ गया था। अब यहाँ से हम लोग सारी जो लेडीज़ लोग थे, वहाँ पे हम लोग लेडीज़ लोग कोई नहीं गया था, यहाँ से सारी लेडीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ से नाचते नाचते जाएंगे अपने भाभी के घर। तो काफ़ी मज़ा आया। देख सकते हैं कितनी औरत लोग हैं, मतलब जितने घर की महिला और मोहल्ले की महिलाएं हैं वो सारी महिलाएं बाराती जा रही थी, क्योंकि बारात ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब इस मोहल्ले से लेकर दूसरे मोहल्ले में तो पैदल जाना था, इसलिए सारी औरतें जा रही थी नाचते नाचते। तो फ्रेंड हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब मेरी भाभी का एंट्री हो रहा है, जो कि इतना ज़बरदस्त एंट्री हुआ था, लेकिन क्लीन नहीं आ पाया है, क्योंकि हम बहुत पीछे बैठ चुके थे। हम लोग पीछे बाराती पहुँचे थे, इसलिए हम लोग पीछे हम लोग को सीट मिला है बैठने के लिए, तो इसलिए क्लियर नहीं आया पर। लेकिन मेरी भाभी का जो ग्रैंड एंट्री हुआ था ना, कि मैं क्या बताऊँ, बाकी वीडियो था लेकिन मिस हो गया है। और यहाँ पे मेरी भाभी आ गई थी मेरे भैया के पास। तो यहाँ पे अब मेरा भाई जो है वो भाभी का हाथ पकड़ के और ऊपर ले जाएगा, और उसके बाद फ़ोटो वोटो क्लिक होंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है यही 10 मिनट का प्रोसेस हो जाता है। हाथ पकड़ के स्टेज पर ले जाने का जो प्रोसेस होता है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग वालों के चक्कर में ये 10 मिनट हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग काफ़ी देर लगने वाला है। तो यहाँ पे हाथ पकड़ के वो लाया ऊपर मेरे भाई। अब लाके अब यहाँ पे हम लोग का होगा फ़ोटो शूटिंग, जो कि काफ़ी देर तक चलेगा। मतलब यहाँ पे कैमरा वाले इतना होते हैं, ये करो वो करो, तो ये सब करने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद जयमाला का जो भी पूजा होगा वो शुरू कराया जाएगा।
तो यहाँ पे अब मेरी भाभी करेगी मेरी भाई की पूजा, जो जयमाला से पहले टीका लगाया है और आरती वगैरह उतारते हैं ना, वो सब स्टार्ट कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी भाभी आज के दिन इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। और अभी मेरा भाभी का चेहरा जो है अभी तक आप लोगों को दिखा नहीं होगा, क्योंकि हम काफ़ी दूर बैठे हुए थे, तो इसलिए क्लियर नहीं आ रहा था। वीडियो के देखने से ही पता चल रहा होगा कि वीडियो दूर का शूट किया हुआ है, तो इसलिए अच्छा से नहीं आ पाया है। लेकिन आगे भी ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी, जो कि हम लोग अपने भाभी को गांव जाएंगे उतारने के लिए, क्योंकि हम लोग गांव पे ही परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे मिठाई का खिलाना हो गया, पटाखे छूटने लगे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था बारात में। तो फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं थे, मतलब जयमाला हो गया, खाना वगैरह खाएं और हम लोग घर पे आ गए थे। तो यहाँ पे जयमाला हो गया है, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहना दिए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, मतलब मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद एक एक करके सभी लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। तो यहाँ पे मेरे भैया और भाभी का भी बारी था। हम लोग का फ़ोटो क्लिक हुआ है, लेकिन मेरे मोबाइल से नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे अब जब पेज शायद बनते हैं कैसेट के लिए, तो यहाँ पे वो तैयार हो रहा था और हम लोग निकल रहे थे घर के लिए, क्योंकि तो फ्रेंड्स, हम घर पे आ चुके हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप ज़रूर इंतज़ार करिएगा, तुरंत आएगा मेरा वो भी वीडियो।